आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो है बेइज्जती या अपमान। कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर हम सबने इसका सामना किया है। जब कोई हमारे शब्दों को, हमारे काम को या हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो अंदर तक एक चोट लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या हम इस भावना को खुद पर हावी होने देंगे? बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे शक्तिशाली और गुप्त तरीके बताने वाला हूं जो आपको न सिर्फ बेइज्जती की स्थिति से बाहर निकालेंगे बल्कि आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देंगे। ये वो चाबियां हैं जो अपमान के ताले को खोलकर आपको आजादी की तरफ ले जाएंगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसका सबसे पहला हमला आपके आत्मविश्वास पर होता है। वो चाहता है कि आप खुद पर शक करने लगें, आप खुद को कमजोर महसूस करें। ये एक जाल है दोस्तों, एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें अगर आप फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, किसी और के शब्दों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके अपने बारे में जो विश्वास है उसे हिला सके। आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपकी ताकतें क्या हैं, इसका सबसे सही अंदाजा सिर्फ आपको है। इसलिए जब भी अपमान की स्थिति आए तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास की ढाल को आगे कर दीजिए। अपने मन में दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं और मैं खुद पर विश्वास करता हूं। यह प्रैक्टिस का खेल है। जितनी बार आप ऐसा करेंगे आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। आसान है। दूसरा कदम जो आत्मविश्वास से ही जुड़ा है वो है सकारात्मक सोच अपनाना। जब हमारी बेइज्जती होती है तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर भागता है। हम उस घटना को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? अब सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? जैसे ही आप महसूस करें कि आपका मन नकारात्मक विचारों में फंस रहा है, उसे होशपूर्वक रोकें। खुद से कहें स्टॉप और फिर अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीज की ओर लगाएं। सोचिए कि उस स्थिति में अच्छा क्या हो सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप सच्चाई को अनदेखा कर दें। यह गिलास को आधा खाली देखने के बजाय आधा भरा देखने जैसा है। इसकी प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। जब भी मन उदास हो, उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सिर पर छत, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप इसमें या तो कांटे उगा सकते हैं या फिर फूल। चुनाव हमेशा आपका है। तो क्यों ना सकारात्मकता के फूल उगाएं? आसान है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपनी गलतियों से सीखना, न कि खुद को दोषी मानना। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी बेइज्जती होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोई गलती भी होती है। ऐसी स्थिति में हमारा मन तुरंत अपराध बोध यानी गिल्ट से भर जाता है। हम खुद को कोसने लगते हैं, मुझसे ही गलती हो गई, मैं ही बेवकूफ हूँ। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यह है सही नजरिया। आपकी गलती आपकी पहचान नहीं है, वो बस एक घटना है, एक अनुभव है जिससे आपको कुछ सीखना है। तो जब भी आपसे कोई गलती हो और उस वजह से आपको अपमानित महसूस हो तो शांत दिमाग से उस स्थिति का विश्लेषण करें। खुद से पूछें, यहाँ पर मैं क्या अलग तरीके से कर सकता था? इस प्रक्रिया में खुद के प्रति कठोर न बने, बल्कि एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह खुद से बात करें। अपनी गलती को एक फुल स्टॉप मत बनाइए, उसे एक कॉमा समझिए, जिसके बाद कहानी अभी बाकी है। खुद को माफ कीजिए और उस सीख को लेकर आगे बढ़ जाइए। आसान है। चौथा सिद्धांत जो आपके मन को सबसे ज्यादा शांति देगा वो है क्षमा करना सीखना। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमारे मन में क्रोध, घृणा और बदले की भावना पैदा होती है। ये भावनाएं बहुत स्वाभाविक हैं, लेकिन ये एक भारी बोझ की तरह होती है जिसे हम हर पल अपने साथ ढोते रहते हैं। याद रखिए, किसी को माफ नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस इंसान को और उस घटना को अपने दिमाग में मुफ्त का किराया दे रहे हैं। क्षमा करना उस इंसान के लिए नहीं है जिसने आपको चोट पहुंचाई। क्षमा करना आपके अपने लिए है। यह खुद को उस मानसिक बोझ से आजाद करने का तरीका है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल गए हैं या आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही था। नहीं,
इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को जाने देने का फैसला किया है। यह एक रस्सी को काटने जैसा है जिससे आप उस अतीत की घटना से बंधे हुए हैं। जैसे ही आप उस रस्सी को काटते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें समय लगता है। इसकी शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। आप अपने मन में यह तय करते हैं, मैं इस बोझ को और नहीं ढोना चाहता, मैं खुद को आजाद करना चाहता हूं। फिर धीरे धीरे जब भी उस व्यक्ति का या उस घटना का ख्याल आए तो अपने मन में कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें जाने देता हूं। याद रखिए, किसी जलते हुए कोयले को दूसरे पर फेंकने की नीयत से पकड़ने पर सबसे पहले आपका अपना ही हाथ जलता है। इसलिए उस कोयले को फेंक दीजिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आसान है। पांचवा और बहुत ही मानवीय सिद्धांत है खुद को समय देना। जब हमें कोई शारीरिक चोट लगती है, जैसे हाथ में कट लग जाए, तो हम उसे ठीक होने के लिए समय देते हैं। हम उस पर मरहम लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो फिर जब हमें मानसिक और भावनात्मक चोट लगती है, जो कि बेइज्जती से लगती है, तो हम खुद से यह उम्मीद क्यों करते हैं कि हम तुरंत ठीक हो जाएं? दोस्तों, भावनाएं, चाहे वो दुख की हो, गुस्से की हो या अपमान की, उन्हें महसूस करना और प्रोसेस करना जरूरी है। अगर आप उन भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अंदर इकट्ठा होती रहेंगी और बाद में किसी बड़े ज्वालामुखी की तरह फटेंगी। इसलिए खुद के प्रति दयालु बने। अपने आप को उन भावनाओं को महसूस करने की इजाजत दें। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे किसी रचनात्मक तरीके से निकालिए, जैसे कि तेज चलना, व्यायाम करना या कुछ लिखना। एक डायरी में लिखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। लिखने से दिमाग का बोझ हल्का होता है और चीजें ज्यादा स्पष्ट नजर आने लगती हैं। यह धैर्य रखने का समय है। हीलिंग यानी ठीक होने की प्रक्रिया में समय लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही इस भावनात्मक दर्द के बाद मन की शांति भी जरूर आएगी। बस खुद को वो जरूरी समय और देखभाल दें जिसके आप हकदार हैं। आसान है। छठा तरीका जो आपको अपमान के दर्द से निकालकर सफलता की राह पर ले जाएगा, वो है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वो आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। आपका सारा फोकस उस व्यक्ति पर, उसकी कही हुई बातों पर और उस अपमानजनक घटना पर चला जाता है। यहाँ पर आपको होशपूर्वक एक निर्णय लेना है। आपको अपनी ऊर्जा का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेना है। खुद से पूछिए, मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, इस इंसान की कही हुई बात या मेरा लक्ष्य, मेरा सपना, मेरा करियर? जब आप यह सवाल पूरी ईमानदारी से खुद से पूछेंगे तो जवाब हमेशा आपका लक्ष्य ही होगा। आपका लक्ष्य उस अपमान से कहीं ज्यादा बड़ा है। अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने रखिए, उन्हें एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए और ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नजर बार बार पड़े। जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य की ओर चला जाएगा तो अपमान जैसी छोटी मोटी बाधाएं आपको दिखनी बंद हो जाएंगी। यह ऐसा है जैसे आप हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क के किनारे पड़े छोटे मोटे पत्थर आपको नजर नहीं आते। आपका पूरा ध्यान अपनी मंजिल पर होता है। अपमान से मिली ऊर्जा को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कार्रवाई में बदल दें। जब भी आपको उस बेइज्जती की याद आए तो जाकर अपने काम पर और ज्यादा मेहनत करें। खुद से कहें, मैं अपनी सफलता से जवाब दूंगा। यह सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। आसान है। सातवां सिद्धांत है अपने आसपास के माहौल को बदलना, यानी प्रेरणादायक लोगों से जुड़ना। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जरा सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा? जब आप अपमानित महसूस कर रहे हों तो ऐसे लोगों के पास जाना आग में घी डालने जैसा है। वो आपकी पीड़ा को और बढ़ा देंगे। इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर ही अलग होगा। जब आप अपमानित महसूस कर रहे हों और आप किसी ऐसे दोस्त या मेंटर के पास जाएं जो आपको समझे और आपको सही दिशा दिखाए, तो आपका आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाता है। प्रेरणादायक लोग आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको प्रेरित करते हो।
ये आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपने क्षेत्र में आदर्श मानते हैं। उनके साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनकी कहानियां सुनें। आप देखेंगे कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में मुश्किलों और अपमान का सामना किया है, लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। आज के डिजिटल युग में प्रेरणादायक लोगों से जुड़ना और भी आसान हो गया है। आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, या ऐसे ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा बन सकते हैं जहां लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप अपने चारों ओर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बना लेंगे तो अपमान की नकारात्मकता आप पर असर नहीं कर पाएगी। आसान है। 8वां तरीका जो आपके गिरे हुए आत्मविश्वास को तुरंत उठाने का काम करेगा, वो है अपनी उपलब्धियों को याद करना। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हम अपनी सारी अच्छाइयों और सफलताओं को भूल जाते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ उस एक नकारात्मक घटना पर अटक जाता है। हमें लगने लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, हमने जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। यह एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमारा मन हमारे साथ खेलता है। इस धोखे से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है होशपूर्वक अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करना। एक शांत जगह पर बैठें और अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। बचपन से लेकर अब तक आपने क्या क्या हासिल किया है। हो सकता है आपने स्कूल में कोई पुरस्कार जीता हो, किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाए हो, किसी की मदद की हो, कोई नई स्किल सीखी हो, या किसी मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना किया हो। ये उपलब्धियां बड़ी हो या छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अचीवमेंट जर्नल या सफलता की डायरी बनाएं। उसमें अपनी हर छोटी बड़ी सफलता को लिखें। जब भी आप निराश महसूस करें या कोई आपकी बेइज्जती करे तो उस डायरी को खोलकर पढ़ें। यह आपको तुरंत याद दिलाएगा कि आप कितने काबिल और सक्षम हैं। यह आपको सबूत देगा कि आप एक लूजर नहीं हैं, जैसा कि अपमान करने वाला व्यक्ति आपको महसूस कराना चाहता है। आपकी सफलताएं आपकी ताकत का प्रमाण है। यह अभ्यास आपके अंदर एक गहरी कृतज्ञता और आत्मसम्मान की भावना पैदा करेगा। जब आप अपनी सफलताओं को याद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास फिर से जाग उठता है और आप उस अपमान की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। आसान है। 9वां सिद्धांत हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध पर आधारित है। यह सिद्धांत है एक हेल्दी रूटीन अपनाना। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता तो आपका मन भी मजबूत नहीं रह सकता, और जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जैसे कि अपमान के बाद, तो उसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। इसकी शुरुआत होती है अच्छे खान पान से। जब आप तनाव में होते हैं तो जंक फूड खाने की इच्छा होती है, लेकिन यह आपको और भी बुरा महसूस कराएगा। इसके बजाय पौष्टिक भोजन खाएं, फल, सब्जियां, साबुत अनाज। यह आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ ही भरपूर पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी चिड़चिड़ापन और थकान का कारण बन सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यायाम। व्यायाम सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी चमत्कार कर सकता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से तनाव को कम करते हैं और आपका मूड अच्छा करते हैं। आपको जिम जाकर भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। रोजाना 30 मिनट की तेज चाल, जॉगिंग, डांस या योग भी काफी है। यह अपमान से पैदा हुए गुस्से और हताशा को बाहर निकालने का एक बहुत ही स्वस्थ तरीका है। और तीसरा, लेकिन सबसे जरूरी, है पर्याप्त नींद। जब हम अपमानित महसूस करते हैं तो अक्सर हमारी नींद उड़ जाती है। हम रात भर उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन नींद की कमी हमारे सोचने समझने की शक्ति को और कमजोर कर देती है। इसलिए एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप एक स्वस्थ रूटीन का पालन करते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनते हैं और अपमान जैसी चीजों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आसान है। और हमारा 10वां और आखिरी लेकिन बेहद जरूरी सिद्धांत है जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेना। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि किसी मनोवैज्ञानिक, काउंसलर या मेंटर के पास जाना कमजोरी की निशानी है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आप पागल हो गए हैं या आप अपनी समस्याओं को खुद नहीं सुलझा सकते। दोस्तों,
यह सोच बिल्कुल गलत है। जैसे शारीरिक बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक परेशानियों के लिए विशेषज्ञ की मदद लेना समझदारी की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी कभी अपमान का घाव इतना गहरा होता है कि हमारे अपने प्रयास, दोस्तों की सलाह और परिवार का समर्थन भी काफी नहीं होता। वो अपमान हमारे मन में घर कर जाता है और हमें डिप्रेशन या एंजाइटी की ओर ले जा सकता है। हम हर समय उदास, निराश और अकेला महसूस करने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस स्थिति से अकेले बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मदद मांगने में बिल्कुल भी संकोच न करें। यह सबसे बहादुर कदम है जो आप अपने लिए उठा सकते हैं। एक प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ होता है। वो आपको बिना जज किए आपकी बात सुनता है और आपको आपकी भावनाओं को समझने में मदद करता है। वो आपको ऐसे वैज्ञानिक तरीके और तकनीक सिखाता है जिनसे आप अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं। वो आपको एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जहां आप अपने मन की हर बात कह सकते हैं, बिना इस डर के कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा या आपको गलत समझेगा। याद रखिए, अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी शारीरिक सेहत को। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मदद मांगना यह दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और आप उसके लिए कदम उठाने को तैयार हैं। एक मेंटर या काउंसलर आपको वो औजार दे सकता है जिनकी मदद से आप न सिर्फ इस अपमान की स्थिति से, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी मानसिक चुनौती से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। तो अगर जरूरत महसूस हो तो हिम्मत करें और प्रोफेशनल मदद जरूर लें। आसान है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 शक्तिशाली तरीके जो आपको किसी भी बेइज्जती या अपमान की स्थिति से न सिर्फ बाहर निकालेंगे, बल्कि आपको एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाएंगे। याद रखिए, असली शक्ति इस बात में नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। आपकी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, अभ्यास करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाहरी शब्दों का आप पर असर होना बंद हो जाएगा। आज के इस सेशन में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबसे यह जानना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है, और अगर किया है तो आप उससे कैसे बाहर निकले। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर साझा करें। आपके अनुभव पढ़कर शायद किसी और को भी हिम्मत मिले, किसी और को भी एक नया रास्ता दिखे। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखने के लिए ही तो हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान की मदद कर दे जिसे इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही पावरफुल और जिंदगी बदलने वाले वीडियो और देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।